हेलो स्टूडेंट्स, एबीसी मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग जो रियल नंबर का इंट्रोडक्शन था वो एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज कितना होगा? 1.1 होगा, जिसमें हम लोग शुरू से बात करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए क्वेश्चन में, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए, जो हम लोग का ये क्वेश्चन है ये फर्स्ट का है। फर्स्ट में क्या बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, क्या बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का एचसीएफ यानी कि मौसा ज्ञात करें। देखिए, एचसीएफ को हम लोग 3 नामों द्वारा जानते हैं। तो कौन कौन होता है हम लोग का एचसीएफ? पहला होता है एचसीएफ को हम लोग 3 नामों द्वारा अधिकतर विख्यात होता है। पहला होता है हम लोग का एचसीएफ हो गया। एचसीएफ को इसको बोलते हैं दूसरा का होता है हम लोग का एचसीएम भी बोला जाता है। और तीसरा हम लोग का होता है जीसीडी। देखिए, अब कहने का मतलब एचसीएफ का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? तो एचसीएफ का होता है हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस तरह से देखते हैं तो जैसे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसको लिख देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसी तरह से हम लोग का हो जाएगा एचसीएफ का मतलब क्या होता है? तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन, ये होता है ये हम लोग का होता है हाईएस्ट कॉमन, ये होता है हम लोग का मेजर होता है। एम से हो जाएगा मेजर, तो भी हाईएस्ट कॉमन मेजर होता है। हाईएस्ट कॉमन मेजर के द्वारा देखते हैं। और इसका भी नाम एक और होता है जीसीडी का होता है, इसका होता है ग्रेटेस्ट कॉमन, ये होता है डिवीजन। तो ये हम लोग हो जाएगा डिवीजन। तो इस प्रकार से हम लोग ये जो एचसीएफ है, एचसीएफ के 3 गो अलग, एक अलावा 2 नाम से भी जानते हैं। तो कौन कौन? जैसे कि एचसीएफ तो हम लोग शुरू से ही जानते आ रहे हैं, उसका होता है एचसीएम होता है। तो आप लोग घबराएं नहीं, एचसीएम पूछे या जीसीडी पूछे तो आप लोग को यही देखना है क्या, तो हम लोग का मौसा ही ज्ञात करना है। तो या तो एचसीएम पूछे या तो जीसीडी पूछे, तो हम लोग क्या ज्ञात करना है? तो सेम हम लोग का एचसीएफ का कहने का अर्थ है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाईएस्ट कॉमन मेजर होता है। और उसके बाद जीसीडी का क्या होता है? तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग का इसका नाम हम लोग 3 प्रकार से देख लिए हैं। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन में कि कैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से इसका हल करते हैं, किया जाता है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन लेते हैं 156 और 504 में। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो देखिए 156 है और कितना है यहाँ पे, और जो है हम लोग का 504 है। तो इसमें देखते हैं जो बड़ा मान होता है वो हम लोग का बी के लिए होता है, और जो छोटा मान होता है वो हम लोग का ए के लिए होता है। चलिए, जो बड़ा मान होता है वो ए के लिए होता है, और जो छोटा मान होता है वो बी के लिए होता है। तो यहाँ देखिए 156 है और ये कितना है? 504 है। तो हम लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा ए के लिए, इसका मान हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी के लिए। तो देखिए हम लोग का क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम लोग का जो होता है, यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से। मान लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग क्या होता है हम लोग का कि ए बराबर क्या होता है हम लोग का बी क्यू प्लस में आर होता है। जहाँ हम लोग का ये होता है आर जो होता है वो क्या होता है, वो ए से बड़ा, जो हम लोग का आर क्या होता है वो जो हम लोग का आर होता है वो 0 से क्या होता है, बड़ा या तो बराबर होता है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ पे ए से क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि ए से छोटा होगा आर का मान, और ये क्या होता है 0 से बड़ा या तो बराबर होता है। इस तरह से 0 से बड़ा होता है, 1 से क्या होता है हमेशा छोटा होगा। यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं होता है,
क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी होता है तो आर का मान ए से हमेशा ही छोटा रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग का कंडीशन होता है। तो चलिए हम लोग का ए का मान पाता है और बी का मान पाता है। तो ये ए का मान क्या है हम लोग का, ए बराबर हो जाएगा कितना, हम लोग का यहाँ पे लिख देंगे 504। तो हम लोग हो जाएगा 504 बराबर। बी का मान कितना है 156, तो यहाँ पे 156 लिख देंगे। और क्यू का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लिखा से हम लोग भाग का प्रयोग करके हम लोग इसका क्यू का मान निकाल लेंगे। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे रफ के लिए कर लेते हैं, रफ के लिए यहाँ पे कर लेते हैं, जो भी होगा उसको इस तरफ हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद इसको मिटा देंगे। देखिए क्या हम लोग का 504 है और यहाँ पे कितना है 156 है, 156 हो गया। तो इसमें देखिए इसमें 4 से गुना करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, बहुत अधिक चला जाएगा। तो 3 से गुना करते हैं, 3 से 6 3 18 के 8 8 में लगा 1, 5 3 15 16 का 4 में लगा 1, 3 1 3 1 4, 468 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 8 हो जाएगा। यहाँ पे 504 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का ठीक है। तो देखिए हम लोग का हो जाएगा 14, 14 में 60 गया 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 4, 4 में से 4 कट जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 156, 156 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग का जो परसेंट आया है कितना आया है, क्यू का मान 3 आया है, प्लस में रिमाइंडर कितना आया है 36 आया है। तो रिमाइंडर हम लोग क्या लिख देंगे 36 लिख देंगे यहाँ पे। तो देखिए 36 अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग आ जाएगा 504 और कितना हो जाएगा 36। अब 36 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसमें, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 30 25 150 हो जाएगा, लेकिन हम लोग 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौका 24 का 4 हाथ में लगा 1, एक हाथ में लगा 1, 6 चौका 24 का 4 हाथ में लगा 2 हो गया ना। फिर कितना 4 3 का 12 2 14 हो गया 144। तो कितना हो जाएगा 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किए प्लस में शेषफल कितना है 12 है। तो यहाँ पे 1 ही लिख देंगे। फिर कितना हम लोग आया 504 यहाँ पे लिख देंगे बराबर, ये हो जाएगा 12 यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना है 36 है, यहाँ पे 36 डाल देंगे तो ये 12 है 36 हो जाएगा। तो 36 से 36 हम लोग क्या शेषफल 0 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 3 36 हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे लिख देंगे r बराबर 0, इसलिए a बराबर हम लोग क्या हो जाएगा a बराबर 12, यानी कि ये जो 12 होगा 12 हम लोग क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा, HCF कहलाएगा। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि 156 और 504 का LCM क्या है, 156 और 504 का HCF कितना हो जाएगा हम लोग का 12 होगा। क्या होगा हम लोग का HCF का हो जाएगा 12, इधर राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको मिटा करके हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। तो देखिए अब आते हैं हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला कि 135 और 225 का निकालना है। इसी तरह से तो यहाँ पर लिखेंगे 135, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 135 किसका मान हो जाएगा, ये 225 है तो ये हो जाएगा हम लोग का ए का मान, और 135 जो है बी का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख देंगे। तो क्या होता है ए बराबर क्या होता है हम लोग का बी क्यू प्लस में आर होता है, बी क्यू प्लस में आर होता है। तो ए का मान क्या दिया हम लोग का 225 बराबर बी का मान क्या है हम लोग का 135, और मल्टीपल किससे होगा तो ये तो हम लोग पहले इसको भाग देकर निकालेंगे। तो हम लोग का 225 है, यहाँ पे कितना है 135 है, यहाँ पे करेंगे तो 135 में 135 से कितना हो जाएगा हम लोग का 270 हो जाएगा। इसलिए हम लोग 1 से लेंगे तो हम कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। तो ये 5 5 कट 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया 3, सॉरी 12 में से 3 गया 90 हो जाएगा, और ये हम लोग कट जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना से मल्टीप्लाई किए हैं तो 1 से, तो 1 हो जाएगा प्लस में रिमाइंडर क्या बचा 90 हुआ, तो हम लोग का रिमाइंडर हो जाएगा 90। फिर क्या हम लोग इसको हम लिखाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर हो जाएगा 90 को यहाँ पर लाएंगे एक जगह पे, तो 90 यहाँ पे जगह। अब बी की जगह पर क्या होगा हम लोग का
तो इसको रखेंगे बी हो गया हम लोग का 90 की जगह पे, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 135 ए का मान हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 135 है ना, 135। अब क्यू का मान निकालेंगे तो 9 दूना का 18 180 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे एक मर्द में, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 90 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हम लोग का 90 यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा 45 आया। तो यहाँ क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई किए हैं प्लस में, सॉरी यहाँ पे 90 है ना, 90 हो जाएगा प्लस में 1 यहाँ पर हो जाएगा 45। तो कितना हो जाएगा 45 हम लोग रिमाइंडर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 225 बराबर कितना हो जाएगा 45। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लाएंगे इसको 90 को यहाँ पर ला देंगे, 90 हो जाएगा। तो आप 45 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग का कट जाएगा कि 2 हो जाएगा प्लस में 0 हम लोग का क्या होगा रिमाइंडर हो गया। तो जहाँ रिमाइंडर 0 यहाँ लिख देंगे कि जहाँ r बराबर 0 वहाँ b का जो मान होगा, b का जो मान होगा वहीं उभयनिष्ठ HCF मान लीजिए, चाहे HCF मानिए चाहे GCD मानिए, कोई भी एक वर्ड लिख दीजिए होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 135 और 225 का LCM सॉरी HCF 135 और 225 का HCF क्या हो जाएगा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप लिख देंगे 45, सही ना, हम लोग का बी का मान है तो हम लोग का 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। उसी तरह से देखिए क्या दिया है हम लोग का 455 और 42 दिया है। चलिए इसको हम लोग ले लेते हैं, तो हम लोग हो जाएगा ये हम लोग 455 क्या हो जाएगा हम लोग का ए का मान हो जाएगा, 42 का हो जाएगा बी का मान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा हम लोग का ए बराबर क्या होता है हम लोग का BQ प्लस में R होता है। तो चलिए ए का मान क्या है हम लोग का 455 है बराबर बी का मान क्या है 42 है, क्यू का मान निकालेंगे तो 455 है यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी 455 है तो 455 लिख देंगे। और क्या है देखिए यहाँ पे 455 किससे डिवाइड करना है 42 से, तो यहाँ कर देंगे 42 लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 4 9 चौका 36 यानी कि हाँ 9 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 का 8 हाथ में लगा 1 9 चौका 36 1 37 378 हो जाएगा। तो 5 में से 8 गया यानी कि 15 में से 8 गया 7 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 तो 14 में 7 गया 7 हो जाएगा 77 हो जाएगा, ये तो हम लोग कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा प्लस में 77 हो जाएगा रिमाइंडर। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 455 बड़ा क्या हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कितना सॉरी इसको हम लोग देखिए अब से डिवाइड करते हैं इसको सही से। तो कितना हो जाएगा हम लोग का ए बराबर कितना होता है BQ प्लस R, ए का मान क्या दिया हम लोग का 455 दिया है बराबर कितना है हम लोग का बी का मान क्या है 42 है। 42 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम लोग लिखेंगे 455 फिर यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का ये कर देंगे हम लोग 42 बराबर कितना हो जाएगा 42 से कम यहाँ पर रख देंगे 42 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये हम लोग कितना हो जाएगा 42 जहाँ का डायरेक्ट लिख सकते 420 42 जहाँ का 420 तो कितना हो जाएगा 5 में 0 जाएगा 5
5 में से क्या हो जाएगा, 0 जाएगा तो हम लोग का 5 हो जाएगा, और 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ये हम लोग कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, प्लस में रिमाइंडर का है 35 आया है। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे तो हम लोग 455 बराबर कितना हो जाएगा, 35 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पे कितना है, 42 है। क्या एक बार में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 या हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 35 में गुना किए हैं कितना, 1 से, प्लस में कितना आया हम लोग का, 7 आया है। तो हो जाएगा 455 बराबर, अब 7 में डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा हम लोग का, 35 हो जाएगा, 7 हो जाएगा गुने, क्या हो जाएगा 35, तो 7 पचे 35 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 7 पचे 35 प्लस में 0, सॉरी यहाँ पर लिख देंगे 0। तो इसलिए क्या लिखेंगे, 455 और 42 का जो हम लोग का मौसा हो जाएगा, कितना हो जाएगा हम लोग का, 7 हो जाएगा। यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे उस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि इसके पिछले वाले में देखिए क्या हुआ था कि इसमें स्पेस की वजह से हम लोग इसको आपसे मिटा करके बनाना पड़ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि 8,840 है और 23,120 है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे हो जाएगा ए का मान हो जाएगा, और ये हम लोग को हो जाएगा बी का मान। तो यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख देंगे। तो क्या होता है, ए बराबर क्या होता है हम लोग का, बी क्यू प्लस में आर होता है। ए का मान क्या हम लोग का 23,120 है, बराबर बी का मान क्या हम लोग का 8,840 है। अब देखिए क्यू का मान निकालने के लिए हम लोग भाग के प्रयोग करेंगे, यानी कि भाग के द्वारा हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, और उसका जो भी इसमें हम लोग क्या होगा, विभाजन होगा, उसको विभाजन के माध्यम से हम लोग को बोला गया है बुक में दिखाने के लिए। देख लीजिए क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निकालना है। तो यानी कि विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसको रफ में बना लेते हैं, पहले इसको भाग विधि द्वारा। तो यहाँ लिख देंगे 23,120 हो जाएगा, और यहाँ कितना है, बी का मान है 8,840 है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 के 6 हाथ में लगा 1 हो जाएगा, 8 दूना 16 1 17 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0 में 0 क्या है 0, ये 2 में से 8 नहीं जाएगा तो 1 दाएँ के 10 तो 12, 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 1 दाएँ के 10, 10 में से तो कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे दहाई लिया है तो यहाँ 0 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा हम लोग का, यहाँ पे बचा हम लोग का 12 2 बचा यहाँ पे, तो 2 में से 7 नहीं जाएगा तो 1 दाएँ का 10 तो 12, 12 में 7 गया तो यहाँ 5 हो जाएगा। और यहाँ बचा 1 में से जाएगा तो यहाँ पर कट जाएगा, तो कितना हुआ 5,440 हुआ। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं प्लस में, अब हम लोग का रिमाइंडर कितना हुआ तो 5,440, क्या लिख देंगे 5,440, इस तरह से लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे 23,120 लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 5,440, अब मल्टीप्लाई करेंगे जो हम लोग का क्वेश्चन आएगा वही लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा हम लोग 8,840 है ना, 8,840। तो इसमें करेंगे हम लोग 1 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा हम लोग का 5,440 हो जाएगा। तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किए हैं प्लस में कितना हो जाएगा 3,400 हम लोग का रिमाइंडर हुआ। तो यहाँ हो जाएगा 23,120 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3,400 मल्टीप्लाई में। अब इसको करेंगे इस तरह से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 5,440 है। तो यहाँ एक बार में लिखेंगे तो कितना 3,400 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 4 का 4 हो जाएगा, ये कितना बचा है, सॉरी 3,440 है ना, 4 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये कितना बचेगा हम लोग का, यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, कितना हो जाएगा 2,040। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2,040, यहाँ पर लिख देंगे 2,040 हुआ। इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3,400 से भाग देंगे, 3,400 हुआ। तो 240 में 2,000 में भाग देंगे तो 1 मार्क में जाएगा, तो 2,000 यहाँ पे लिख देंगे, 2,040 लिख देंगे। तो हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0 का 0, 1 दाएँ का 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा
3, यहाँ बचा हम लोग का 3, 3 में से 0 जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 3, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 2 गया, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, सॉरी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 23,120 बराबर कितना हो जाएगा, तो 2040 है ना, 2040 में मल्टीप्लाई कितना किए हैं 1 से, तो 2040 आया है, और 3,400 में घटाना है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, प्लस में 1,360 आया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे हम लोग 2040, 2000 यहाँ पे 40 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1,360 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 4 में से 6 नहीं जाएगा, तो 1 देंगे 10 4 14, 14 में से गया 8 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 19, 19 में से 3 13 गया, तो 6 हो जाएगा, 680। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे लिख देंगे 23,120 बराबर कितना हो जाएगा, 1,360 मल्टीप्लाई किए हैं कितना से, तो 1 से किए हैं, तो रिमाइंडर कितना है हम लोग का, 680 आया है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1360 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 8 दूना 16 का 6 हाथ में लगा 1, 6 दूना 12, 1 13 हो जाएगा, 1360, यानी कि यहाँ पे हम लोग कट के क्या हो जाएगा हम लोग का 0 0 0 हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्या हो शेषफल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 23,120 बराबर कितना हो जाएगा 6,680 गुने कितना हो जाएगा 2, प्लस में कितना हो जाएगा हम लोग का 0। तो चूँकि यहाँ पर क्या लिखेंगे r बराबर 0, इसलिए सॉरी यहाँ चूँकि का साइन सही से ले लेते हैं, चूँकि r बराबर 0 इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा कि कितना है हम लोग का 8,440, 8,840 और 23,120 का HCF बड़ा कितना हो जाएगा हम लोग का 680 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए, हालांकि ये हम लोग का है रफ के लिए है, क्योंकि हम लोग का बोला गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यानी कि विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग का जो प्रोसेस है ये हम लोग का इतना ही प्रक्रिया है, इसी को हम लोग का मेन महत्व रखता है, हालाँकि इसको नहीं रखता है। अगर भाग विधि द्वारा बोलता तो हम लोग इसका यूज करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसका हेल्प लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे नोट कर लेंगे। तो आप लोग लिख देंगे हमें BQ + R है, तो B का मान क्या है 4000 है, 4052 है, तो लिख देंगे 4052 इंटू में Q के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 में 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 5 में 3 से गुना करके 5 3 15 का 5 हाथ में लगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 में 3 से 4 3 का 12 हो जाएगा, कितना हुआ ये 12,000, ये 6 में 6 गया 0, 5 में 7 में से 5 गया 2, ये कितना हो जाएगा 5 में से गया 4, ये 12 से 12 कट जाएगा, तो कितना हुआ 420 आया है। तो क्या लिखेंगे 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, प्लस में क्या हुआ 420 रिमाइंडर आ गया है। तो ए बराबर सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे ए का मान कितना है हम लोग का है 12,576, तो 12,576 बराबर है, यहाँ लिख देंगे 12,576 बराबर कितना आ जाएगा 420 मल्टीप्लाई करेंगे 420 में, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 4 9 36, यानी कि यहाँ करेंगे 4052 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 में 9 से करेंगे 0, 9 दूनी के 18 का 8 8 में लगा 1, ये 4 9 36 1 37 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 2 में 0 गया 2 हो जाएगा, 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो देंगे 10 5 15, 15 में 60 गया 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे हम लोग यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, ये तो हम लोग कट जाएगा 272 हुआ, तो इसको करेंगे यहाँ पे अब लिखेंगे इसको, तो 420 में कितना मल्टीप्लाई किए हैं 9 से, तो कितना हम लोग का शेषफल 272 आ गया, तो फिर यहाँ लिखेंगे 12,576 बराबर कितना जाएगा 272 मल्टीप्लाई करेंगे 272 में 420 से, तो कितना हो जाएगा हम लोग का ये करेंगे 420 है, यहाँ पे 420 है, तो यहाँ 1 से करेंगे क्यों नहीं 2 से करेंगे तो 2 दूना का 400 हो जाएगा, और 72 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 240 सॉरी 420 से एबव चला जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे
420 है ना, 420, तो 1 से लेंगे तो कितना हो जाएगा, 272 हो जाएगा। तो ये 0 में से 2 गया तो 8, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, ये कितना बचा हम लोग का, एक दाने का 10 है, 11, 11 में 7 गया तो 4 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 3, 3 में से 2 गया 1, 148 बचा। तो चलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, 272 में 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना हो जाएगा, 148 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 148 में ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 272। अब 148 में करेंगे कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 148 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8, 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा। ये कितना बचा, 6, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ बचा कितना, तो यहाँ हुआ 1, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12,576 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस में कितना हो जाएगा, 124। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 124 है यहाँ पे, तो 148 लिख देंगे, 148 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे 1 से तो 124 यहाँ पे हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 2 गया 2, ये कट जाएगा तो 24 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 12,576 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, 12,576 है ना, हाँ। तो 124 मल्टीप्लाई 1, अब कितना हुआ, रिमाइंडर कितना बचा हम लोग का, तो यहाँ बचा 24। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 24, तो यहाँ करेंगे 124, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये करेंगे हम लोग तो 6 से करते हैं। तो 6 चौका 24 का 4 हाथ में लगा 2, 6 दूनी 12, 6 चौका 24 के 4 हाथ में लगा 2, 6 दूना का 12, 2 14, तो 144 हो जाएगा। तो 5 से करते हैं, 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 के 0 हाथ में लगा 1, 2, 4, 5 दूना 10, 2 12, 120 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का, 4 हो जाएगा। शेषफल कितना बचा हम लोग का, 4। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 12,576 में 12,576 बड़ा कितना हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई कितना किया है 5 से, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और प्लस में कितना बचा हम लोग का, शेषफल 4। तो यहाँ करेंगे 4 से, तो 4 में यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 24, तो 4 छके 24 यहाँ आ जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 12,576 में अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छक्के यहाँ पर हो जाएगा 24 के बराबर हो जाएगा। प्लस में यहाँ बचा रिमाइंडर 0 बच गया। तो इसलिए हम लोग का HCF जो होगा, HCF में कितना हो जाएगा, 4 इसका HCF हो जाएगा। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, 3,318 है और 4,661 है। तो ये हम लोग बड़ा है और ये हम लोग का छोटा है, इसलिए ये का मान हो जाएगा और ये बी का मान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे। तो हम लोग क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या होता है हम लोग का, BQ प्लस में R होता है। तो यहाँ ए का मान क्या दिया है, 4,661 है, बराबर क्या है हम लोग का, बी का मान क्या है, 3,318 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3,318 हो जाएगा। यहाँ पे अब क्यू का मान नहीं पता है तो हम लोग भाग विधि निकालेंगे। तो हम लोग हो जाएगा 3,318 में भाग देंगे तो 4,661 हो जाएगा। तो यहाँ कितना करेंगे हम लोग इसको, ये हो जाएगा 3 दूना का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे 1 मर्थ में, तो कितना हो जाएगा, 3,318 हो जाएगा। तो 1 में 60 नहीं जाएगा तो 1 दाएँ के 10, 11, 11 में 60 गया 3 हो जाएगा। यहाँ बचा 5, 5 में से गया तो 4 हो जाएगा। यहाँ का यहाँ पर हो जाए हम लोग का 6 में से 3 गया तो 3 हो जाएगा। ये 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हम लोग का, 1,343। अब यहाँ पे लिख देंगे 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस में कितना हुआ, 1,343 हो जाएगा। फिर लिखेंगे 4,661 बराबर कितना हो जाएगा, 1,343 1,343 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पहले लिख देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 3,000 कितना हो जाएगा, 3,318
यहाँ पे है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 से करेंगे तो 3000 हो जाएगा और ये 3 का 900 करीब चला जाएगा, तो इसलिए 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी के 6, 4 दूनी का 8, 3 दूनी के 6, 4 दूनी के 8, फिर 3 दूनी का 6, 3 एकम 3 हो जाएगा 3600, यहाँ पे हम लोग को 2 से गुना करना है ना, तो कितना हो जाएगा 3 में 2 से करेंगे 3 दूनी का 6, 4 दूनी का 8, 3 दूनी का 6, 1 दूनी 2 एकम 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 में 6 गया 2, यहाँ बचा 1 में 60 नहीं जाएगा, तो कितना 10 3 10 1 11, 11 में 60 गया 3 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 12 2, तो 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा हम लोग का, तो कितना हुआ 632 हुआ, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 632, तो कितना से किए हैं 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो हम लोग आया 632 आ गया रिमाइंडर। अब फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4661 बराबर हो जाएगा 632 में मल्टीप्लाई होगा, वो कितना से होगा, तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग हो जाएगा कितना 1343 है, 1343 है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना का 1232 दूना 64 हो जाएगा, तो 1264 हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, तो 3 में से 4 जाएगा तो नहीं जाएगा, तो एक दाएँ के 10 3 13, 13 में से 4 गया 9, यहाँ कितना बचा 3 13 में से 6 गया 7, अब कितना बचा हम लोग यहाँ पे 12 से 12 हम लोग कट जाएगा तो 79 बचा, तो यहाँ कितना 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो प्लस में कितना आया 79 आ गया है, तो यहाँ लिख देंगे 4661 बराबर कितना हो जाएगा 79, अब मल्टीप्लाई करेंगे 79 से तो कितना हो जाएगा 632, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 5 45, 5 से करते हैं 7 से है ना, 7 5 35, 7 8 56, 7 9 63, यानी कि 630 हो जाएगा, 7 8 से करते हैं 8 से मल्टीप्लाई, तो 9 8 72 का 2 हाथ में लगेगा 7 7 8 56, 56 7 63 हो जाएगा, तो 332 से कट जाएगा हम लोग के पूरा का पूरा हम लोग का 0 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग सक्सेसफुल हो जाएगा 0, इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा HCF जो होगा HCF कितना हो जाएगा हम लोग का 79 हो जाएगा, 79 राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि अब देखिए इसमें तीन को दिया है 250 और 250 175 और 420 दिया है। तो पहले हम इसका और इसका ले लेते हैं। तो आप लिखते हैं सॉल्व में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख देंगे हम लोग इसको। तो क्या होता है हम लोग का ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस में आर होता है, जहाँ आर जो होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा और जो होगा इससे क्या होगा बी से हम लोग का कभी हमेशा ही छोटा होता है। तो चलिए देखिए हम लोग का, अब देखिए इसको हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। तो ए का मान कितना है हम लोग का, पहले लगते हैं 250 और इतने से, तो 250 है, यहाँ पे क्या है 250 और क्या है 175 है, 175। तो 250 बड़ा है इसलिए हम लोग का ये ए का मान हो जाएगा और ये बी का मान हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 250 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 175। तो देखिए अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 250 में 175 लेंगे। तो कितना हो जाएगा, एक मार तो लेंगे तो 175 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 में से 0 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 है कितना है 4, 14 में से 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यानी कि 75 बचेगा और ये हम लोग कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का एक मर्त में गुना किए हैं तो प्लस में क्या है हम लोग का 75 आ गया। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 250 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 75 में हमारे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 175 है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 से, तो 75 दूना कितना होता है हम लोग का 150 होता है। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग कितना
75 में 150 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 150 आया, 150 में से क्या हो जाएगा 25 हम लोग का रिमाइंडर हो जाएगा। फिर अब अगले के लिए हो जाएगा 250 बराबर कितना हो जाएगा 25 और मल्टीप्लाई करेंगे। 25 में करेंगे हम लोग यहाँ पर 75 है तो आ जाएगा 25 तिहाई का 75 हो जाता है, इसलिए हम लोग का यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3 से करेंगे तो शेषफल हम लोग का 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पर बात कर सकते हैं। तब यहाँ पर कह सकते हैं कि 250 और 175 कि 250 और 175 का मौसा बराबर कितना है 25 है। तो अभी एक तीसरा है 240 है, 420 है, तो उसके लिए भी देखना होगा और इसी में ही देखना है। तो चलिए इसको हम लोग इस रफ वाले को हम लोग मिटा देते हैं और पुनः फिर बात करेंगे कि मौसा इतना हुआ है। फिर लिखेंगे यहाँ पे पुनः लिखेंगे पुनः। अब किसके लिए तो 25 और लिखेंगे 420। अब सेम वही प्रक्रिया करेंगे, क्या लिखेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए तो ये जो हम लोग का है ये हो जाएगा ए का मान और ये हो जाएगा हम लोग का बी का मान। तो ए बराबर क्या होता है हम लोग का बी क्यू प्लस में आर होता है। ए का मान क्या है 420 है, बी का मान क्या है 25 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 420, यहाँ पे लिख देंगे 25। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 25 से कम 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12 में से 5 गया तो 7 हो जाएगा। ये कितना बचा 3 में से 2 जाएगा 1 है 17 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 25 5 हम लोग हो जाएगा 25 छक्का 150 लिख देते हैं, 25 छक्का 150। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा 170 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 25 में कितना से गुना किए हैं 16 से, तो यहाँ हो जाएगा 16 प्लस में कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा 25, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 से कम 20 हो जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 420 है, तो लिख देंगे 420 बड़ा कितना हो जाएगा तो 20 × 1 प्लस में 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20 यहाँ पर उतर जाएगा तो 5 चौका 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग कट जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना कि 420 बड़ा कितना हो जाएगा 5 × 4 प्लस में 0, अतः यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए हम लोग का जो होगा तो देखिए हम लोग इसका मौसा कितना हुआ 250 और 175 का मौसा हुआ 125 होगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे पुनः लिखेंगे। अब इस 25 को लेंगे यहाँ पे 25 तथा कितना है 420 सॉरी 4 से यहाँ 25 होगा, 425 दिया है बुक में 425 होगा। तब 25 और 425 में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 और छोटा है किससे तो 425 से, कितना है तो 400 हम लोग का 25 से छोटा है, इसलिए हम लोग का ये हो जाएगा ए का मान और ये हो जाएगा बी का मान। तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा ए बराबर क्या होता है हम लोग का बी क्यू प्लस में आर। तो ए का मान क्या है हम लोग का 425 है बराबर बी का मान क्या है 25 है 25। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 425 में 25 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 25 से कम 25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 दाएँ के 10 12 में से 7 के 7 हो जाएगा, यहाँ बचा 3 में से हो गया 1 17 हो जाएगा। यहाँ उतार देंगे 5 तो कितना हो जाएगा 25 7 के 25 छक्का 150 25 7 175 हो जाएगा। यानी कि हम लोग का कितना हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। यानी कि 25 में कितना 7 से गुना करेंगे तो 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 425 हो जाएगा और प्लस में 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं तीनों को मिला करके कि 250, 175 और 425 का मौसा, 425 का मौसा कितना है हम लोग का 25
होगा। तो आप लोग इसे अपना नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए, ताकि ये आप लोग रफ वाला को इसको मिटा देते हैं और आप लोग इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। तो आप लोग इसे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए 8 में क्या दिया है हम लोग का कि 4407 है और कितना है 2938 है। तो पहले हम लोग लिखते हैं 4407 और 2938 को लेते हैं। जिसमें 4400 जो 7 है वो बड़ा है 2938 है। तो ये हम लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा बी का मान और ये हो जाएगा हम लोग का ए का मान। तो आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का होता है ए बराबर क्या होता है तो बी क्यू प्लस में आर होता है, जहाँ क्या होता है 0 से 12 होता है, 12 या बराबर होता है आर, और आर से छोटा है होता है, आर जो होता है बी से ही छोटा होता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए का मान क्या है हम लोग का 4407 है, 4407 है बराबर बी का मान क्या है 2938 है। और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, क्वोशेंट लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल भाग का उपयोग करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे 2938 भाग क्या है 4407 है। तो 2938 है तो क्या करेंगे एक बार में लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग का 2000 4000 हो जाएगा, 4400 है लेकिन यहाँ पर 2000 है, 9 दूना 1800 हो जाएगा, यानी कि 5000 यानी कि 4500 करीब चल जाएगा। चलिए क्या कितना करेंगे हम लोग एक बार में ले जाएंगे, तो 2938 हो जाएगा। तो 7 में 60 नहीं जाएगा तो एकदम 10 7 17, 17 में 60 गया 9, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 6 गया 3, यहाँ कितना बचा 3, तो 3 में से 9 नहीं जाएगा तो इधर 10 3 13, 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा, कितना होगा 1469। तो इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कितना 2938 है, कितना है 2938। तो यहाँ पे लिख देंगे 2938 लिख देंगे। तो कितना मान हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का एक मर्त में, तो हो जाएगा 1469। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, एक बार मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना हो जाएगा 1469 हो जाएगा, 1469 हुआ। अब इसको देखिए कितना हो गया हम लोग का 1469 हुआ है, तो कितना है 2938 है। इसको क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे देखिए 9 दूना का 18 का 8 हो जाएगा, हाथ में लगा 1, 6 दूने का 12 13 का 3 हाथ में लगा 1, ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। ये 2 में से 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 29 38 यानी कि 0 0 0 हो जाएगा। यानी कि 1469 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो इतना कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 4407 बड़ा कितना हो जाएगा 1069 में 1469 में कितना से मल्टीप्लाई किए हैं 2 से किए हैं, तो जी से हम लोग का शेषफल जो है 0 आया है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 4407 क्या है 4407 और 2938 का जो हम लोग का मौसा है कितना है तो 1469 यानी कि 1469 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाली जो संख्या है उसको लेंगे, तो कितना है हम लोग का उसके बाद वाली संख्या है, तो हम लोग का है सेम वही क्वेश्चन है। तो अगले लिखेंगे फिर पुनः से लिखेंगे, क्या है पुनः क्या है तो 1469 और क्या है हम लोग का ये भी देख लीजिए 1469 है, तो 1400 यहाँ पर हो जाएगा 69 में, तो फिर क्या हो जाएगा ये है ए और ये हो जाएगा बी, तो ये ए और बी के बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा दोनों समान है, तो इसलिए हम लोग का मौसा हो जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा 4407 का मान कितना है 2938 तथा 2938 हो गया तथा 1469 का मौसा
का मौसा जो हम लोग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1469 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो फाइनल क्वेश्चन है 9 नंबर, क्या है कि 196 और 38,220 का हम लोग का मौसा निकालना है। तो ये हम लोग का 196 हो जाएगा, सबसे छोटा है 38,220 में। 38,220 इसलिए हम लोग का ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए का मान। तो यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख देंगे। एल्गोरिथम से हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ए बराबर जो हम लोग का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम लोग का ए बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस में आर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बी का ए बराबर क्या है तो 38,220 है, बराबर बी का मान क्या है तो 196 है। तो यहाँ लिखेंगे 38,220, यहाँ लिख देंगे 196। तो पहले लिखते हैं 196 में एक मर्द में लेते हैं तो ये हो जाएगा 196 196। तो कितना हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, यहाँ कितना हो जाएगा 7 में से 9 गया यानी कि 17 में से 9 गया 8, यहाँ कितना हो जाएगा 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा यानी कि 186 हो जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे 2 तो कितना हो जाएगा हम लोग का 1862, यानी कि हम लोग कितना लेंगे तो 9 से नहीं लेंगे 8 से नहीं लेंगे तो हम लोग कितना लेंगे हम लोग 6 से लेते हैं। तो कितना हो जाएगा हम लोग का 6 से लेते हैं तो गुना करते हैं 6 में 6 गुना 36 के 6 हाथ में लगल 3, 6 9 54, 54 3 57 के 7 हाथ में लगल 5, 6 कम 6 5 11 हो जाएगा, सॉरी ये हम लोग का 11 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लेंगे 6 7 8, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 9 बार में लेंगे 9 बार में। तो कितना हो जाएगा 6 9 54 का 4 हाथ में लगा 5, 6 9 54 का 4 हाथ में लगा 5, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 6 9 9 9 81, 81 5 86 के 6 हाथ में लगल 8, ये 9 एकम 9 में 8 से 9 8, ये हो जाएगा 17, 9 8 17 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हम लोग का 12 में 60 गया तो कितना हो जाएगा हम लोग का 4, 12 में 60 गया 4, ये कितना हो जाएगा हम लोग का ये 6 में से 6 यानी कि 15 में से 6 गया 9, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 बचेगा। तो ये हम लोग का कट जाएगा। तो देखिए अब हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पे बचा 0, तो कितना हम लोग का 9 है, यहाँ पे हम लोग लेंगे तो 5 से जो लेंगे हम लोग क्या हो जाएगा 6 से लेना है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे 6 5 30 का 0 हाथ में लगा 3, ये हो जाएगा 9 5 45, 45 3 यहाँ पे 48 ना होगा, यहाँ पे 1 दाएंगे 10 2 12, 12 में से 4 के लिए 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 5 9 5 45 3 48 के 8 हाथ में लगा 4, तो 5 एकम 5 4 9 हो जाएगा। तो 980 यानी कि हम लोग का एक ही बार में कट गया। तो कितना हुआ हम लोग का 196 में कितना से गुना करेंगे तो 195 में, तो प्लस हम लोग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि 196 और क्या कहेंगे 38,220 का मौसा का जो हम लोग का मौसा है कितना है तो 196 होगा। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग आएंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से।